एसपी रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि निदा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच जरूर शुरू की जाएगी। प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 आईपीसी 323 506 और 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो प्रकरण है इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी। तो निदा को बीजेपी में शामिल होने की अब सजा दी जा रही है। निदा खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और यह धमकी किस किस तरह से निदा को मिली है जरा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली क्योंकि निदा बीजेपी में शामिल हुई थी और कहा गया कि आप बीजेपी छोड़े और तौबा करें। इस बात से शादी समारोह से बाहर निकलने का आरोप भी है कि एक शादी समारोह में निदा शामिल होने गई थी, वहां पर उन्हें बैठने को नहीं कहा गया बल्कि बाहर निकलने को कहा गया। बीजेपी से तौबा करने को कहा गया है। कहा यह गया है उनके परिवार वालों की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, अब बीजेपी छोड़िए और तौबा कीजिए। इस बात से बीजेपी में शामिल होने पर धक्का मुक्की तक निदा से की गई है। तो बीजेपी में शामिल होना निदा के लिए अब मुसीबत बन गया है। निदा खान का ससुराल वालों पर गंभीर आरोप है कि लगातार उसे धमकी दी जा रही है ससुराल वालों की तरफ से। निदा खान के पति समेत 8 पर निदा ने एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी से उन्होंने मुलाकात की है। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष है निदा, एक पढ़ी लिखी लड़की है निदा। अपनी बातों को वो जानती है कि वो क्या कर रही है। आला हजरत खानदान की बहू है निदा खान, एक अच्छे खानदान से आती है, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने की सजा निदा खान को मिल रही है। बरेली के बारादरी पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है क्योंकि निदा को जान से मारने की धमकी मिली है। तो निदा खान के पति समेत 8 पर अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हरीश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, इस पूरे मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि निदा लगातार कह रही है कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उसे छोड़ने को कहा जा रहा है और तौबा करने को कहा जा रहा है। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है उसने खुद आप बीती बताई है निदा ने। उसने कहा है कि मैं शुरू से 3 तलाक का विरोध करती आई हूं, इसलिए सबसे पहले विरोध मेरा ससुराल से शुरू हुआ और ये विरोध 3 तलाक की स्थिति के साथ साथ खुद की तलाक की स्थिति पर भी आ गया और हालांकि अब दोनों का मनमुटाव है, दोनों अलग अलग रहते हैं। उसके अलावा जिस आ रही हैं कि बीजेपी को ज्वाइन करने पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहले बाबर की हत्या कर दी जाती है और उससे पहले एक महिला उज्जमा नाम की महिला थी, उसको घर से इसलिए निकाल दिया गया कि उसने अपने जो है पति से ये कह दिया कि मैंने भी बीजेपी को भी वोट दिया था, तो उसे घर से निकाल दिया गया। अब तीसरा मामला निदा खान का है कि निदा खान को भी अब लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वो बीजेपी छोड़े और तौबा करे। इससे पहले कल वो शादी में थी तो शादी में भी वहां से उनको भगा दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और इतना कि उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। इस बाबत पुलिस से मिलकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और निदा का साफ आरोप है कि क्योंकि खानदान जिन पर वो मुकदमा दर्ज कराती है वो बड़ा खानदान है, धार्मिक रसूल के साथ साथ राजनीतिक रसूल भी उनका बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है और यही वजह है कि उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान यह भी कहा कि हालांकि मुझे सुरक्षा मिली हुई है लेकिन बावजूद मेरी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए ताकि मुझे जिंदा रह सके। बिल्कुल, तो जान का डर है निदा को और जान के डर की वजह से उसने अब अपने पति के समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। आप हमारे साथ बने रहिए। उधर कांग्रेस ने निदा खान के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि संविधान में मिली आजादी का हनन एक गंभीर मामला है जिस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भारत का संविधान हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को किसी भी दल का समर्थन या विरोध करने का संवैधानिक हक देता है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर कोई संविधान के विरुद्ध आपत्ति करता है तो उसके खिलाफ संवैधानिक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि इन सारे मुद्दों को राजनीतिक न बना करके जो लोग किसी के भी कानूनी हक को मार रहे हैं उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई करें। बिल्कुल हरीश, इस मामले में बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ठीक है, ये अपनी निजता का हनन किया जा रहा है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहती है तो उनको ज्वाइन करना देना चाहिए। ऐसे में एक पढ़ी लिखी लड़की है निदा, एक अच्छे खानदान से आती हैं। अब ऐसे पूरे मामले को लेकर किस तरह की, क्योंकि हमने बाबर के मामले में देखा कि बार बार वो कह रहा था कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अब ऐसे में पुलिस व्यवस्था और कितनी दुरुस्त की गई है, सुरक्षा कितनी ज्यादा मुहैया करवाई गई है निदा को इस मामले में? देखिए, वर्तमान की बात की जाए नीलू, तो पुलिस के जो सुरक्षा पहले से थी, वो एक सुरक्षा गार्ड हमेशा निदा के साथ रहता था, वही अभी भी है। लेकिन अभी भी पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। सिर्फ निष्पक्ष जांच का भरोसा, वही पुराना रवैया पुलिस का है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदा अब तक अपने ससुराल पक्ष पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज करा चुकी है, बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर है। चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो निदा लगातार कह रही है कि उसके साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से उसे